श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, आपके मेहनत करने के बावजूद, बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपको व्यापार में दिन प्रतिदिन लगातार घाटा हो रहा है, और या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, गलत संगत में वे चले गए हैं, और या फिर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन के महीने में पड़ने वाली इस गणेश चतुर्थी के दिन आपको सिर्फ 5 गेहूं के दाने से एक ऐसा उपाय करना है जो महादेव की कृपा भी आपको प्राप्त कराएगा और साथ ही साथ भगवान गणेश की भी कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन की इन सभी समस्याओं का बहुत ही जल्द अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि संकष्टी चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी होती ही इसीलिए है कि ये हमारे सारे संकटों का अंत कर दे। इसलिए आपको इस संकष्टी चतुर्थी में महादेव के सामने बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 गेहूं के दाने ले लेने हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। गेहूं के दाने जो भी आप लेंगे उनमें ध्यान रखेंगे कि कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। 5 गेहूं के दाने पूर्ण होने चाहिए, और फिर छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा ले लेंगे। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लेंगे और जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो कुछ भी रखा हो, वहीं से आपको ये 1 लोटा जल भर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप प्रत्येक महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। हर महीने आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के बहुत ही पवित्र और सुंदर दिन आते हैं, तो उनमें से कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह से शाम तक जब भी आपको टाइम मिले तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले एक काम करिएगा। आप जो 1 लोटा जल ले गए हैं, उस जल में ये 5 गेहूं के दाने आपको डाल देना है। एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए और एक एक गेहूं का दाना इस जल में डालते जाइए। उसके बाद आप जो गुड़ का टुकड़ा ले गए हैं वो भी इस जल में डाल दीजिए। यानी शिवलिंग के सामने आप ये गेहूं के दाने 5 और ये गुड़ का टुकड़ा इस 1 लोटे जल में डाल देना है। उसके बाद ये आपका 1 लोटा जल तैयार हो गया। अब इसमें से थोड़ा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। देखिए, आप सभी को पता है कि शिवलिंग में पूरा शिव परिवार होता है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये होता है पूरा शिव परिवार। इसी में से ये जो दाहिना वाला हिस्सा होता है, ये होता है श्री गणेश जी का स्थान, और इसी स्थान पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। कौन से मंत्र का? ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार जाप कर लीजिएगा और थोड़ा सा जल श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाइएगा। गुरु जी ने कहा कि जल समर्पित करने के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन की जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, भगवान गणेश से प्रार्थना कर लीजिए। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, या फिर आपके व्यापार में आपको तरक्की नहीं दिखाई पड़ रही है, लगातार आपको हानि हो रही है, या फिर आपको नौकरी अच्छे से नहीं लग रही है, आपकी नौकरी में प्रोन्नति नहीं हो पा रही है, और या धन से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए ये उपाय शिवालय जाकर कर सकते हैं, या फिर आपके बच्चे भी स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी ने कहा कि किसी भी संकष्टी चतुर्थी के दिन, किसी भी विनायक चतुर्थी के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की इन सभी समस्याओं का अंत महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया सावन के महीने में पड़ने वाली इस संकष्टी चतुर्थी का विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।